आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड करते हैं, उसके रूल्स क्या है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज देखी थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि उसके रूल्स क्या होते हैं, कि हम कैसा फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स है और कौन सा फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्यों देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली एक बात कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो गए, अगर कोई नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो गए तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर इसका वाइस वर्सा ऐसा होगा कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो गए तो ये होगा कि उसकी एक्यूरेसी भी कम होगी। तो ये बात यहां पर क्लियर होगी कि हम रूल्स जो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो क्यों देखते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो सिग्निफिकेंट फिगर भी ज्यादा हो गए, और एक्यूरेसी कम चाहिए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो गए। इस वीडियो में रूल के साथ ट्रिक भी देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको रूल से और ट्रिक से समझने में आसानी होगी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये डेसिमल सिस्टम पे डिपेंड होते हैं कि ये डेसिमल सिस्टम है और ये डेसिमल सिस्टम पर ही पूरा सिग्निफिकेंस के रूल होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है तो वो ये होता है कि जितने भी डेसिमल सिस्टम में नॉन जीरो डिजिट्स है तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या हुई है, ये हुई है नॉन जीरो, कि इनमें जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो डिजिट है। तो इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि सपोज ये नंबर है अपने पास में 1 3 4 5, तो इसमें चारों भी डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो आएंगे 4। और ये दूसरा नंबर है के 17.6, तो इसमें भी तीनों नंबर जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 3। और ये तीसरी जो एग्जांपल है कि 77.234, तो इसमें जो 5 डिजिट्स है ये सबके सब नॉन जीरो डिजिट है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 5। अब ये जो डेसिमल सिस्टम है तो ये 1 2 3 ये तो मालूम पड़ गया यहां से कि ये सब के सब क्या होते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। लेकिन जो जीरो है तो जीरो जो है तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम एक काम करते हैं कि जीरो कितने टाइप के होते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो एक ये नंबर है 0.023007600, तो यहाँ पर बहुत सारे जीरो हैं, तो हम एक एक टाइप के जीरो को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है लीडिंग जीरो। अब ये लीडिंग जीरो क्या होते हैं कि जो नंबर के स्टार्टिंग के जो जीरो होते हैं वो होते हैं लीडिंग जीरो। तो यहां पर 0.0 ये क्या हो गया, लीडिंग जीरो हो गया। अब है ट्रैप्ड जीरो। अब ये ट्रैप्ड जीरो के वो जीरो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होते हैं, जैसा ये 0 0 कहां है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, तो ये हो गया ट्रैप्ड जीरो। अब लास्ट में है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो वो जीरो जो नंबर के लास्ट में आते हैं, जैसा ये 0 0 क्या है, ट्रेलिंग जीरो हो गए, लास्ट वाले जीरो, ठीक है। और ट्रेलिंग जीरो में फिर दो टाइप के जीरो हो गए कि अगर कोई नंबर है और उसमें अगर डेसिमल है तो वो हो जाएगा कि ट्रेलिंग जीरो लेकिन विथ डेसिमल, ठीक है। और उसमें फिर एक बात होगी कि कुछ नंबर होके जिसमें डेसिमल नहीं होगा लेकिन फिर भी लास्ट में जीरो आएंगे, तो वो भी ट्रेलिंग जीरो रहेंगे, वो भी ट्रेलिंग जीरो रहेंगे लेकिन उसमें डेसिमल नहीं होगा। तो अब ये जीरोस पर हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो सेकंड रूल है कि लीडिंग जीरोस नेवर सिग्निफिकेंट, यानी जो लीडिंग जीरो होते हैं यानी स्टार्टिंग के जो जीरो होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। जैसा कि एग्जांपल है कि यहाँ पर 0 1 3 4 ये नंबर है, तो इसमें ये जो जीरो है तो ये जीरो कहां पे है, स्टार्टिंग में है, और स्टार्टिंग के जो भी लीडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो 3 आएंगे, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और ये दूसरा नंबर है 0.0084, तो यहां पे भी ये जो जीरो है तो ये क्या है, ये लीडिंग जीरो है, तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 2।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल को देखेंगे कि क्या है। तो तीसरा रूल अपने पास में है कि जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ट्रैप्ड जीरो मींस कि जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो होते हैं उसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। तो ये जो नंबर है 10806, तो इसमें ये जो जीरो है ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो है, और ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इसलिए यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे ये नंबर में। और ये दूसरी एग्जांपल के 2.021, इसमें फिर ये जीरो है और ये ट्रैप्ड जीरो है, और ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 4। तो फोर्थ वाला रूल है कि ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, कि हमने पहले ही देखा था कि ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल, तो यहां पर विथ डेसिमल वाले नंबर आएंगे, और अगर ट्रेलिंग जीरो कोई नंबर में आते हैं और वो नंबर में डेसिमल होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कुछ, कि जैसे एग्जांपल है 0.1780, ठीक है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो सबसे पहले तो ये जो जीरो है, जो लीडिंग जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हुआ, और 1780 अब इसमें डेसिमल आ गया, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखेंगे कि दूसरी एग्जांपल है 36.000। तो यहां पर ये जो जीरो है तो ये ट्रेलिंग जीरो है और ये नंबर में डेसिमल भी है, तो इसलिए यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5। तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो ये जो 36.000 है, तो हम इसको 36 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको 36.000 क्यों लिखा, क्योंकि जो भी हम apparatus यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट की वजह से हमको 36.000 लिखना पड़ा, ठीक है। और हम फिफ्थ वाला रूल देखेंगे कि फिफ्थ वाला रूल है कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मींस यानी हमने अभी जो फोर्थ वाला रूल था उसमें देखा था कि ट्रेलिंग जीरो रहे और अगर नंबर में जो है डेसिमल आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरो ही हो लेकिन वो नंबर में डेसिमल पॉइंट अगर नहीं रहेगा तो वो जो लास्ट के ट्रेलिंग जीरो रहते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। और एक बात यहाँ पे ये भी कि यहाँ पर बोला गया कि विदाउट डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि अगर डेसिमल नहीं भी होता है तो वो नंबर जो है सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, वो नेक्स्ट रूल में देखेंगे। अब फिफ्थ वाले रूल की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एक नंबर है 1780। अब यहाँ पे एक बात कि 1780 में डेसिमल नहीं है, इसलिए जो लास्ट का ट्रेलिंग जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो आ जाएंगे 3। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हाँ ठीक है। और जो सेकंड एग्जांपल है कि 36,000, तो यहाँ पर फिर डेसिमल नहीं है और इसलिए यहाँ पर जो 2 ही सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि रूल नंबर 4 में देखा था कि 36,000 था तो वहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन ये फिफ्थ वाले रूल में फिर वही है एग्जांपल 36,000, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अब हम 6 नंबर का रूल देखेंगे कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट बट विद यूनिट आर सिग्निफिकेंट, के सेम जो रूल 5 था कि उसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं थे तो इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं रहेंगे, लेकिन इसके साथ में यूनिट रहेगी। इनकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल है कि 1780 kg। अब यहाँ पर जो है तो डेसिमल तो नहीं है पहले, लेकिन यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर केजी है, इसलिए ये जो जीरो है लास्ट का इन्हें ट्रेलिंग जीरो है तो वो भी क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, और यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये दूसरी एग्जांपल के 36,000 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये नंबर में डेसिमल पॉइंट तो नहीं है लेकिन यूनिट है, तो इसलिए ये जो लास्ट के जो जीरोज है, ट्रेलिंग जीरोज है, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और ये नंबर के अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो ये हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल के नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 7 के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जांपल से देखते हैं इसको कि 96
मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 मीटर। तो ये जो 10 के पावर में जितने भी नंबर होते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आता है कि 10 का पावर कितना है, 10 के पावर 5 हो 3 हो तो ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी 10 का जो भी ऑर्डर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर देख लिया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। तो ये जो यहां पर एग्जांपल है 95, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि 10 पावर 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा। ठीक है, और हम दूसरी एग्जांपल देख लेंगे कि अगर ऐसा हो कि 9.56 इंटू 10 पावर -3 मिलीमीटर, तो इसमें फिर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 पावर -3, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा। और 9.56 है और ये सब के सब नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सब के सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सिर्फ ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को छोड़ के। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब देखेंगे रूल नंबर 8 के व्हेन नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, हम इसको समझते हैं एग्जांपल से कि सपोज 95.6 अगर कोई नंबर है और हम इसको ऐसा चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें कि ये हो जाए कि 9.56 इंटू 10 पावर प्लस में 1, क्योंकि सिर्फ डेसिमल को हमने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो 9.56 हो गया और इंटू 10 पावर प्लस में 1 आ गया। अब ये 95.6 जो है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अब जब हमने 95.6 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया तो 9.56 हो गया इंटू 10 पावर 1, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर नहीं होता है। फिर अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 0.956 इंटू 10 पावर 2, अगर ऐसा भी लिखते हैं तो इसमें फिर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि जो स्टार्टिंग का 0 है तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, इसलिए 956 ये 3 नंबर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, इसलिए इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 956 इंटू 10 पावर -1, तो अगर हम इसको ऐसा भी कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो एक बात समझ में आई कि अगर हम कोई नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब रूल नंबर 9 देखेंगे कि रूल नंबर 9 है कि इफ वी चेंज यूनिट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल है पहली कि ये 98 मीटर है। अगर हम चाहते हैं कि 98 मीटर है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, और ये मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते तो ये हो जाएगा 98 इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा कि जो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, तो इसलिए 98 सिर्फ यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो 98 मीटर के भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आए थे और 98 इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा 98 इंटू 10 पावर 3 mm, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इसके भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 10। रूल नंबर 10 है कि प्योर नंबर और अ कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कि अब कोई अगर प्योर कांस्टेंट है, जैसा स्पीड ऑफ लाइट, जैसे हम कांस्टेंट लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितने होते हैं 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो ये कांस्टेंट नंबर है और इसके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। अब ये इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि हमने देखे थे कि वैक्यूम में जो भी स्पीड होती है तो वो कितनी होती है एक सेकंड में कि 299792458 मीटर। ठीक है, एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी आई और हम अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2.99792458 इंटू 10 पावर 8। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ये आ गया 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड में। और ये जो है नंबर ये 99792458, तो हमारे सामने सिर्फ नंबर है 3 का, हमारे पास में हम जो वैल्यू यूज कर दिए वो 3 की वैल्यू यूज करें 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये 3 में क्या नंबर छुपे हुए हैं,
जैसा यहाँ पर दिख रहा है हमको कि 2.99792458, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये तो नॉन जीरो डिजिट है और ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसलिए हम इसमें बता नहीं सकते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमको तो सिर्फ वैल्यू मिलती है 3 की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसलिए हम बता नहीं सकते। इसलिए इसके जो भी कांस्टेंट हो या प्योर नंबर हो तो उसके पास में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनफाइनाइट, कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं कि जब हम वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू अगर देखते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट होती है 3.14159265 और इसके आगे भी बहुत सारी वैल्यू होती है, लेकिन जो हमारे सामने जो वैल्यू आती है वो आती है सिर्फ 3.14। तो इसके जो और कुछ नंबर थे, जो पाई की वैल्यू थी इसमें बहुत सारे नंबर थे, लेकिन हमारे सामने सिर्फ 3 ही नंबर आते हैं। तो इसलिए पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने नंबर काउंट किए हुए हैं, तो हम बता नहीं सकते। तो इसलिए हम जो भी कांस्टेंट वैल्यू और प्योर कांस्टेंट होता है उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं वो लेते हैं इनफाइनाइट। तो अभी तक के हमने रूल देख लिए और अगर वो रूल अच्छे से अगर समझ में आ गए होंगे तो हम देखेंगे ये ट्रिक से हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो ये ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि एक रूम है और रूम का ये जो है ये बैक डोर है और ये उसका फ्रंट डोर है, इसका मतलब सामने का दरवाजा और पीछे का दरवाजा। तो जब भी डोर ओपन होगा तो हमारे नंबर में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 एक तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर एंड में आएगा। और डोर क्लोज कब होगा कि अगर 0 प्लस डेसिमल पॉइंट के नंबर में एक तो 0 भी रहेगा और डेसिमल पॉइंट भी अगर रहेगा। और स्पेशल ये बात सिर्फ बैक डोर के लिए कि जो पीछे का दरवाजा होगा सिर्फ उसके लिए वही सिर्फ बंद होगा, क्योंकि सामने का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है तो वो खुला ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो ये पहला नंबर है कि 00135। तो ये एग्जांपल में स्टार्टिंग में क्या है 00, इसका मतलब डोर खुला है तो हम अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाके हम काउंट करेंगे तो ना अपने पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और फिर दूसरा नंबर देखेंगे तो दूसरा नंबर है 6650। और फिर हमने अभी देखा था कि अगर 0 रहता है तो डोर ओपन रहता है, तो हम फिर अंदर जाएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करेंगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, और फिर ये तीसरी एग्जांपल के 2.08, तो ना ही ये नंबर में स्टार्टिंग में 0 है ना ही एंड में 0 है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर की एग्जांपल के 83.000 मीटर। और फिर ना ही स्टार्टिंग में 0 है ना ही एंड में 0 है, एंड में 0 है लेकिन उसके साथ में यूनिट भी आ गई। 0 तो नहीं है, यूनिट आ गई, इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि 0.007। तो अभी देखे थे कि 0 रहते हैं तो डोर खुला रहता है, तो ये फ्रंट डोर है और फ्रंट डोर में डेसिमल हो या ना हो तो डोर खुला ही रहता है, इसलिए सिर्फ यहां पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि 0.03450 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो है वो 0 है, इसका मतलब सामने से दरवाजा खुला है लेकिन पीछे से दरवाजा बंद है, क्योंकि जो एंड है उसमें 0 है लेकिन उसके साथ में यूनिट भी है, तो इसलिए सामने का दरवाजा खुला है लेकिन पीछे का दरवाजा बंद है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि 33500। तो वही कंडीशन के ना स्टार्टिंग में भला ही 0 नहीं है लेकिन एंड में 0 है और पीछे से दरवाजा खुला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर में डेसिमल नहीं है इसलिए पीछे का दरवाजा खुला है। तो हम अंदर जाएंगे ये 0 को काटते हुए, तो नंबर कितने आ गए अपने पास में, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है, अब वही नंबर को हम एक काम करते हैं कि यूनिट के साथ में लेते हैं। तो स्टार्टिंग में तो 0 नहीं है, इसका मतलब जो फ्रंट डोर है वो तो बंद है लेकिन पीछे का दरवाजा खुला रहता था अगर यूनिट नहीं रहती थी, तो जो कि प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे कि यूनिट नहीं थी तो वो दरवाजा खुला था, तो हम अंदर एंटर हो गए थे, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर लिए थे। लेकिन अभी जो केजी आ गई, ये यूनिट आ गई है, तो हम वो जो 0 है उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हो तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसा काउंट करते हैं और इसको रूल से भी देखा और ट्रिक से भी देखा। और ट्रिक को समझने के लिए अगर रूल्स भी अच्छे से आते हैं तो ट्रिक बहुत इजीली समझ में आ जाती है।
ठीक है, और हमारा जो भी कुछ आंसर होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है।